नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से खाद की कमी की वजह से कौन से सिम्टम्स हमारे पौधे पर दिखाई देते हैं और उन सिम्टम्स को देखकर हम ये पहचान सकें कि ये किस खाद की कमी के लक्षण हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन की कमी हमारे पौधे में हो जाती है तो नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से पौधे की ऊपर से ग्रोथ रुक जाती है और ऊपर वाले जो गोव के पत्ते होते हैं वो तो हरे रहते हैं, लेकिन जो पुराने पत्ते होते हैं वो अचानक से पीले पड़ जाते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस टाइप के लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगर आपने 1 महीने से लेकर 45 दिन तक यूरिया खाद अपने पौधे को नहीं दिया है तो उसमें नाइट्रोजन की कमी की वजह से इस टाइप के लक्षण दिखाई देंगे। साथियों, अगर इस टाइप के लक्षण आपके खेत में हैं तो यहाँ पर आपको 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का बुरकाव करके पानी लगाना होगा, या फिर आप पानी के साथ में घोल बनाकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद को चला सकते हैं। साथियों, अगर स्प्रे के माध्यम से आप अपने खेत में यूरिया खाद देना चाहते हैं तो मात्र 600 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक इसका स्प्रे आप पौधे को दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहता है, जिसकी वजह से जल्दी से इसमें नाइट्रोजन के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो मिल जाते हैं और पौधा दोबारा से ग्रोथ करने लगता है। अगर आप किसी भी टाइप से नाइट्रोजन खाद पौधे को दे रहे हैं तो उस समय पर यह सुनिश्चित जरूर करें कि खेत में नमी अच्छी हो। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर फास्फोरस की, तो फास्फोरस की वजह से पौधे की जड़ों का विकास नहीं होता है और जड़ें एक जगह सिमट जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा ऊपर भी ग्रोथ नहीं करता और पौधे के तने का आकार भी सिकुड़ता चला जाता है। और आप जैसा कि इस फोटो में देख पा रहे हैं, पत्तियों का कलर बैगनी कलर का हो जाता है। जो पुरानी पत्तियां होती हैं, खासकर उन पत्तियों का कलर आपको इस टाइप का दिखाई देगा। जो गोव की पत्तियां होती हैं वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही होती हैं, बहुत धीरे धीरे पौधा ऊपर ग्रोथ करता है, लेकिन नीचे की जो पत्तियां हैं उनका कलर चेंज होता रहता है। बैगनी कलर का और लाल कलर का आपको पत्तियों का कलर देखने को मिल सकता है। साथियों, अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो आपको यहाँ फास्फोरस यानी कि DAP डायमोनियम फॉस्फेट का यूज करना होगा। आप यहाँ पर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत के अंदर बुरकाव कर सकते हैं। अगर आप पानी के साथ में घोल बनाकर चलाते हैं तो 6 किलोग्राम से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप DAP का घोल बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्प्रे के माध्यम से यूज करना चाहते हैं तो लगभग 800 ग्राम तक DAP का घोल बनाकर आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये सुनिश्चित जरूर करें कि आपके खेत में नमी पर्याप्त हो जब भी आप किसी भी खाद का उपयोग करने जा रहे हैं। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर पोटेशियम की, अगर खेत के अंदर पोटास की कमी है तो पत्तियां पीली पड़ती हैं, पूरी की पूरी पत्तियां पीली पड़ती हैं और उनमें हल्के हल्के स्पॉट दिखाई देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, जैसे जंग लग जाता है ना पौधे के अंदर, पहले तो पत्तियों का पीला पड़ना होता है और पीली पड़ने के बाद में उसके अंदर जंग लग जाती है, हल्के हल्के पीले पीले पत्ते और वहाँ पर हल्के हल्के स्पॉट लाल लाल कलर के हो जाते हैं। इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपके पौधे में दिखाई दे रहे हैं तो ये सीधे सीधे पोटास की कमी का लक्षण है। अगला पॉइंट है कि अगर बालियां आपकी सही तरीके से अपने पौधे के अंदर नहीं निकल रही हैं और बालियां एक साथ खिल के नहीं निकलती हैं या पौधे के अंदर चमक अच्छी नहीं आती है, दाना बढ़ता कम है, तो भी ये यहाँ पोटेशियम की कमी के कुछ लक्षण हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता है। साथियों, अगर पोटास की कमी को पूरा करने के लिए हम पोटेशियम का उपयोग करना चाहते हैं तो देखिए, स्प्रे के माध्यम से 1 किलोग्राम 0050 का स्प्रे करना काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर हम बुरकाव के माध्यम से MOP का उपयोग करना चाह रहे हैं तो 25 किलोग्राम तक MOP का उपयोग हम बुरकाव के माध्यम से करके पानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पौधे के अंदर पोटेशियम की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ हमें स्प्रे के माध्यम से देना ज़्यादा ज़रूरी सही रहेगा, क्योंकि MOP जब मिट्टी में काम करती है तो वो धीरे धीरे टाइम लेती है पौधे को एब्जॉर्ब होने में। ठीक है, इसीलिए हमें स्प्रे के माध्यम से तुरंत पोटेशियम पौधे को देकर पौधे को स्वस्थ कर लेना ज़्यादा सही रहता है। फिर चाहे हम खाद के माध्यम से बुरकाव करके बड़ी आसानी से अपने पौधे को पोटेशियम दे सकते हैं। साथियों, अगर इस टाइप के लक्षण आपको नज़र आते हैं तो ये ज़रूर कंट्रोल करें, क्योंकि इससे सीधे असर आपके पौधे की उपज पर पड़ता है। अगला पॉइंट है सल्फर। अगर सल्फर की कमी हमारे खेत में दिखाई देती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पोषक तत्व है। अगर ये चौथे नंबर का सबसे अच्छा खाद है जिसे हमें सही समय पर सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। आपको इसके लक्षण की बताऊं तो ये पौधा जैसे ही जर्मिनेट होकर आता है, पौधा जैसे ही उगकर आता है तो पौधे की पत्तियां, जो गोव की पत्तियां होती हैं, वो एकदम पीली निकलती हैं।
पीली पत्तियों के साथ में वो पत्तियां हल्की हल्की सफ़ेदी लिए हुए होती हैं। और अगर हल्की सफ़ेदी है और पीलापन पौधे के गोव के पत्ते में है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सल्फर की कमी का लक्षण है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं। अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो ये सल्फर की कमी के लक्षण हैं। साथियों, अगर सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए आप स्प्रे के माध्यम से यूज़ करना चाहते हैं तो WDG 90% का एक स्प्रे दे सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आप बुरकाव के माध्यम से देना चाहते हैं तो खाद के साथ में आप 5 से 6 किलोग्राम सल्फर और जो दानेदार ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है उसे मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर सकते हैं। उससे भी आपके खेत में जल्दी से रिजल्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर जो पौधे का पीलापन है ये कम हो जाएगा। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर जिंक सल्फेट की, तो देखिए जिंक सल्फेट की कमी की वजह से कई सारे रोग हमारी फसलों में आ जाते हैं। धान में तो खासकर खैरा रोग तो फेमस है और ये अक्सर आ जाता है अगर जिंक की पूर्ति हमारे खेत में नहीं हुई है। साथियों, अगर जिंक के सिम्टम्स देखें, लक्षण देखें, तो देखिए पत्तियों पर इस टाइप का लक्षण दिखाई देगा। जो हमारे पौधे की गोव की पत्तियां हैं वो तो हरी रहेंगी, लेकिन गोव की पत्तियों के नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं वो सभी ऐसा लगेगा जैसे जंग लग गया है पौधे के अंदर। ठीक है, और इस टाइप के लक्षण आपके पौधे में अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये जिंक की कमी के लक्षण हैं और इनको पूरा करने के लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट लगभग बुरकाव करना चाहिए खाद के साथ में मिला के। और इसे अगर आप स्प्रे के माध्यम से यूज़ करना चाहते हैं तो चिलेटेड जिंक का उपयोग आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप घोल बना के यूज़ करना चाहते हैं तो घोल बना के पानी के साथ में देना भी जिंक सल्फेट को बहुत अच्छा एक तरीका है। इसके माध्यम से भी आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, अगर जिंक की कमी आपके खेत में है तो आपके खेत में ये भी उत्पादन पर सीधा इफेक्ट डालती है, इसलिए ये भी मुख्य पोषक तत्वों में आता है, इसकी पूर्ति करना भी जरूरी होता है। साथियों, अगर लौह पोषक तत्वों की आपके पौधे के अंदर कमी है तो आपके सिम्टम्स इस टाइप के होंगे। आपने देखा कि जो सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं उसमें पौधे की पत्तियों का कलर पीला होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पत्तियों का कलर सफ़ेद हो गया है, जो फोटो में आप देख पा रहे हो। अगर इस टाइप की सफ़ेदी आपके पौधे में दिखाई दे रही है, पहले पीलापन और उसके बाद में सफ़ेदी नज़र आ रही है, तो ये फेरस सल्फेट यानी लौह पोषक तत्वों की कमी का लक्षण है। इसे पूरा करने के लिए आपको फेरस सल्फेट या हरा कसिस, ठीक है, फेरस सल्फेट इंग्लिश में बोलते हैं, हरा कसिस हिंदी में बोलते हैं, आप इनमें से कोई भी एक पोषक तत्व कहीं से भी परचेज करके 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बुरकाव करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। साथियों, अगर आप घोल बना के यूज़ करना चाहते हो तो 1 से 1.5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को अपने 1 एकड़ ज़मीन में पानी के साथ में भी घोल बनाकर चला सकते हो। इससे आपके पौधे में जो फुटाव आएगा वो इस टाइप से पीला नहीं होगा या सफ़ेद कलर का नहीं होगा। आपके पौधे में स्वस्थ फुटाव होगा और हरी पत्तियां होंगी गोव से लेकर नीचे तक, और आपके पौधे में अच्छे फुटाव के साथ में अच्छा उत्पादन भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।